क्या इफ्तिखारुद्दीन से भी पूछताछ होगी? ये सभी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। जी हां, ये दोनों ही आज कांग्रेस का दामन थामने जा रही हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों ही सरासता लेने जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि अब कन्हैया कुमार को लेकर पहले से चर्चा थी, लेकिन जिग्नेश मेवानी का नाम भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी साथ में मौजूद रहेंगे जिस वक्त कांग्रेस की सदस्यता ली जाएगी। दोपहर जो अब तक की जानकारी है, दोपहर करीब 3 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जब कन्हैया कुमार और साथ ही साथ जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस कदम के पीछे क्या सोच रखी है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, ये गुजरात चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सीपीआई से किनारा करके अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों में किस तरीके से रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जिग्नेश मेवानी भी अब कांग्रेस में शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम, राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले हैं उस वक्त जिस वक्त सदस्यता कांग्रेस की लेंगे। तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, ये दोनों आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। जिस वक्त ये दामन थामेंगे उस वक्त वहां पर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हार्दिक पटेल, ये सभी मौजूद रहेंगे और इन सभी की मौजूदगी में ये सदस्यता लेते नजर आएंगे। सीधे तौर पर देखा जाए, इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस गुजरात चुनाव से काफी पहले ही यहां पर एक्टिव दिखाई दे रही है और जो कन्हैया कुमार हो गए या जिग्नेश मेवानी हो गए, इनको शामिल करने के पीछे यूथ को और इनकी अपनी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके कहना चाहिए विचारधारा वाले लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का पूरे तरह से कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल सीपीआई का दामन छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ जिग्नेश मेवानी भी आज कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों ही सदस्यता लेंगे। अब तक का अगर दोनों का सफर देखा जाए तो काफी विवादित भी है और काफी आक्रामक रहे हैं। ये हमेशा से काफी आक्रामक रहे हैं बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में ये दोनों एक आक्रामक चेहरे के तौर पर कांग्रेस में, गुजरात कांग्रेस में खासतौर से ये काम करेंगे और इन्हें शामिल किया जा रहा है। सीपीआई से किनारा करके आप कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं कन्हैया कुमार। राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी बात यह होगी कि जिस विचारधारा के लिए, जिस सोच के लिए कन्हैया कुमार जाने जाते हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव कांग्रेस में आने के बाद नजर आएगा। कन्हैया कुमार अब कांग्रेसी बनने वाले हैं, कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। कांग्रेस के जरिए राजनीतिक पारी को और ज्यादा कामयाब करने की उनकी कोशिश रहेगी। सीपीआई कन्हैया कुमार के हैदराबाद अधिवेशन से नाराज थी। ऐसे में शायद हो सकता है कि यही सोच रही हो, फैसला लिया गया हो जिसमें कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक लाया गया था और हो सकता है यही एक आगे कदम बढ़ाकर अलग अपनी राह चुनने की बात कन्हैया कुमार के जहन में आई हो। तो बिहार में इंदु भूषण के साथ मारपीट का भी इनके ऊपर आरोप था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीजें इनके खिलाफ हो रही थी और सीपीआई जिस तरह से इनसे नाराज चल रही थी, उसके बाद इनका सीपीआई छोड़ना तो तय था। फिलहाल गुजरात के अंदर अगर देखें जिग्नेश मेवानी को, तो विधानसभा चुनाव 2017 में जिग्नेश ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था और ऐसे में जिग्नेश से इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं कांग्रेस को। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। इसके साथ ही साथ जिग्नेश मेवानी को विधानसभा चुनाव में अघोषित समर्थन कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। ये 2017 में जो हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अगले साल चुनाव के लिए दलित वोट को खींचना चाहती है और ऐसे में जिग्नेश मेवानी के जरिए कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। जिग्नेश को अपने साथ शामिल करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। जिग्नेश मेवानी के साथ कई SC/ST कार्यकर्ता भी पार्टी से जुड़ेंगे, तो पार्टी यहां पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूत हो जाएगी। जिग्नेश मेवानी को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर इस बात की विचारधारा पर सोचकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 में जिग्नेश मेवानी का जादू दिखा था। अब ऐसे में 2 नए चेहरे आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इसी खबर पर। अभिजीत जी, जिस तरीके का कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, अब जिग्नेश मेवानी वो चेहरा होंगे क्या जिससे फायदा होगा इस कदम के बाद? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से जिग्नेश मेवानी निर्दलीय विधायक है वडगाम गुजरात से, और जिस तरह से उन्होंने 2014 में जो दलित कांड हुआ था, दलितों पे अत्याचार हुआ था उन्नाव में, उसको लेकर आवाज उठाई थी और दलित नेता के तौर पे माना जाता है और जिसको बहुत सारी बड़ी बड़ी वोट बैंक है। और जैसे कि भाजपा ने भी अभी फिलहाल जो गुजरात में मंत्रिमंडल में पूरा परिवर्तन किया, चेंजेस किया और जिस तरह से जातिगत समीकरण के आधार पे
नया चीफ मिनिस्टर और नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, तो उसको चलते कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के ही जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने का तय किया। और पिछले 3-4 साल से चल रहा था, क्योंकि 2017 में जब राहुल गांधी नवसर्जन यात्रा लेके गुजरात में निकले थे, उस टाइम पे भी जिग्नेश मेवानी राहुल गांधी से मुलाकात कर ली थी और राहुल उस टाइम पे ऐसा सुना जा रहा था कि वो कभी ना कभी जुड़ जाएंगे और चुनाव से पहले भी जुड़ सकते हैं या चुनाव के बाद भी जुड़ सकते, लेकिन उस टाइम पे जुड़े नहीं। और 2021 में मतलब कि आज के दिन वो जुड़ रहे हैं और उनके साथ में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष जो है स्टूडेंट्स यूनियन के कन्हैया कुमार, वो भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस युवा नेताओं को ज्यादा अहमियत देते हुए युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए और दलित वोट बैंक को भी आकर्षित करने के लिहाज से ये एक्शन पे आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अभिजीत जी। खबरें कुछ और भी हैं जिन पर डालेंगे नजर, लेकिन अभी वक्त तो चला है सुर्खियों का।